महाराज जी, चित्रकूट की कामदगिरी की क्या महिमा है? जैसा कि कामदगिरी की जो महिमा है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर अंकित है और यहाँ की बड़ी पुष्ट कथाएं भी हैं, शास्त्र सम्मत, ग्रंथ सम्मत, पुराण सम्मत। जैसे कि जो आप कामदगिरी और कामतानाथ स्वामी और चित्रकूट धाम स्वामी के नाम से जो आप जानते हैं इस पावन तीर्थ, पवित्र तीर्थ चित्रकूट धाम को, ये तीनों एक ही है। और जो कामदगिरी है वो कोई साधारण पर्वत और पहाड़ नहीं है, जैसा कि वेद शास्त्र, ग्रंथ और पुराणों में वर्णन आया है। हम इस गिरी की जब प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, यह गिरी प्रत्यक्ष भगवान का अंश रूप और भगवान ही साक्षात प्रतिबिंब रूप, धारण रूप, स्थायी रूप कामदगिरि पर्वत है। और जो कामदगिरि है उसकी प्रार्थना जब हम लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन आया है, सुवर्णकूटम ब्रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेक कूटम। यहाँ पर जो अनेक कूटम शब्द आया है वो इतना वृहद आकार पकड़ रहा है। अनेक कूटम, अनेक माने नाना प्रकार के, या संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी कूट का अर्थ होता है पर्वत। जो व्यक्ति यहाँ की प्रार्थना कर रहा है, भगवान कामनाथ जी की दर्शन कर रहा है, वो कह रहा है, हे कामदगिरि सरकार, हे कामतानाथ स्वामी, हे चित्रकूट धाम पर्वत, मैं पूरे ब्रह्मांड के पर्वतों को देख करके आया हूँ। और इस पर्वत में अद्भुत क्या है, ऐतिहासिक क्या है, रहस्य क्या है, ये मुझे आप जब तक हे चित्रकूटनाथ, हे कामदगिरिनाथ, हे कामतानाथ स्वामी आप प्रत्यक्ष जब तक दिखाएंगे नहीं, तब तक मैं कैसे ऐसे मान लूँ कि नहीं यहाँ पर शक्तियों का अंबार है, यहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ नित्य निवास करती हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों का वास और निवास है, ब्रह्मांड की सभी नदियों का वास है, लता पता सरिता सरोवर कीट पतंग पशु पक्षी सभी का केवल एक ही भाव, एक ही विचार, राममयता में, बड़ा एकाग्र चित्तता में, हर एक के तपों का मूल साधन एकाग्र चित्तता में व्यवस्थित है। तब भगवान कामदगिरि कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यदि आपकी लालसा और अभिलाषा ही है तो फिर मैं दर्शन कराता हूँ। तो जब पहला पर्दा भगवान कामतानाथ जी का, कामदगिरि जी का, जब कामदगिरि पर्वत का पहला पर्दा खुला तो यह जो पर्वत है 5 किलोमीटर का, यह सुवर्ण के समान हो गया, सोने का जैसा दिखने लगा। और कामतानाथ जी, कामदगिरि जी ने कहा कि अब दूसरा पर्दा खोल रहा हूँ, देखो दर्शन करो। जब दूसरा खुला तो रजताभ अर्थात चांदी जैसे चम 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 चमाने लगा। और जब तीसरा खुला तो मणियों के समान हो गया। और जब चौथा खुला तो मणि रत्नों का भंडार ही पूरा हो गया। तब उस सज्जन ने, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मानव के बस का नहीं है अनेक कूटम पूरे धरती के पहाड़ों का दर्शन कर पाना, पूरे पर्वतों को देख पाना, पूरे पर्वतों की कथा सुन पाना, ये कोई सहज सरल नहीं है। वो अद्भुत ऋषि मुनि ही थे, भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देना था, चरण रज सेवक बन करके वो आए। आकर के जब यहाँ की ऐतिहासिकता, इस कामदगिरि पर्वत की ऐतिहासिकता, विलक्षणता, यहाँ की अखंडता, संप्रभुता को देखा और देखने के बाद कहा धन्य है। तब कह रहा है कि श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। बारंबार भगवान कामदगिरि के चरणों में, कामदगिरि पर्वत के चरणों में लोट लपोट हो गया, लथपथ हो गया, सारा बोर हो गया। जब ऐसी अद्भुतता, विलक्षणता, शक्तियों को देखा कि शक्तियों का यहाँ अंबार है, शक्तियों का यहाँ भंडार है, जब ऐसी अद्भुतता को देखा तो फिर यहाँ से वो कहीं गया भी नहीं। और चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, आज भी क्या पहले भी क्या निरंतर भगवान राम के वचन हैं। माँ जानकी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के साथ निष्दिन भगवान कामदगिरि पर्वत के ऊपर विराजते हैं। कामदगिरि पर्वत पर आसन बासन रासन और उनका सिंहासन है। ऐसी भगवान की कृपा है और ऐसी मान्यता भी है भगवान राम की कि जो इस गिरी की परिक्रमा करेगा, इस गिरी का दर्शन करेगा, पर्वत
पर्वत का दर्शन करेगा, पर्वत की पूजा करेगा, पर्वत के पाषाणों को प्रणाम करेगा, पर्वत की आरती को देखेगा, सुनेगा, उसकी मैं प्रत्येक मनोकामनाओं को सुन करके निश्चित 100% पूर्ण करूँगा, ऐसा भी आशीर्वाद दिया। जैसा कि भगवान राम का यह भी बड़ा एक अद्भुत दोहा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, यह अद्भुत है, पर इसी के साथ दोहा है। और चित्रकूट चिंता हरण, यह चित्रकूट कोई साधारण जगह नहीं है। किसी के हृदय में विवलता हो, विचलता हो, उसका मस्तिष्क स्थिर ना हो, तो कामदगिरि पार्वती जी के चरणों में आप आ जाएं, चित्रकूट धाम आ जाएं, तो चित्रकूट चिंताहरण, जो घर में आप बेचैन हैं, चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, आप सुख से रहने लगेंगे। ये चित्रकूट कामदगिरि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, पाप कटे युग, चारों युगों की गारंटी है, पाप कटे युग चार के देख कामता ने। आगे तो यहाँ तक भी है चित्रकूट कामदगिरि पार्वत की महिमा, चित्रकूट धाम की महिमा, चित्रकूट कामदगिरि पर्वत महाआरती की जो अद्भुत महिमा है, विलक्षणता है, क्योंकि इसमें कोई रूप नहीं, गिरी पर्वत की ही आरती होती है, जहाँ भगवान का आसन है, बासन है, रासन है, सिंहासन है। क्योंकि शास्त्र और ग्रंथों में आया है कि चित्रकूट में रम रहे, अर्थात भगवान राम का यहाँ रमना निर्धारित है। यदि भगवान राम से मिलना है, भगवान कृष्ण से मिलना, हनुमान से मिलना है, माँ जानकी सभी शक्तियों से मिलना है, केवल चित्रकूट धाम आ जाने से ही कल्याण है। चित्रकूट में रम रहे, रही मन, अपने मन को एकाग्र करके एक चित्त अवस्था में यहाँ विरचित विराजमान कामदगिरि में आसन वासन लगा करके चित्रकूट में रम रहे, रही अपने मन को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। रही मन अवध नरेश, अवध के बेटा अर्थात भगवान राम ही प्रत्यक्ष हैं। रही मन अवध नरेश। और फिर कह रहे हैं यह कोई उत्तर प्रदेश का अंतिम तीर्थ नहीं, मध्य प्रदेश का चित्रकूट धाम अंतिम तीर्थ नहीं, यह अपने में एक देश भी है। यह केवल प्रदेश ही सीमित इसको हम ना माने, क्योंकि यह दोहा स्पष्ट करता है चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। तो यह कोई प्रदेश बस सीमित नहीं, चित्रकूट एक देश है, चित्रकूट एक देश है, कामदगिरि एक देश की अद्भुतता विलक्षणता है, शक्ति का स्थिर केंद्र है। ओजस्वी तपस्वी तेजस्वी जन यहाँ नित्य विराजते हैं। ऐसी पावन स्थली जहाँ पर जप तप अनुष्ठान नित्य होता है। कोई भी यहाँ पर आकर के अपनी हाजिरी लगावे, कभी भी जीवन में आवे, निश्चित भगवान कामतानाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सुनते हैं। और इसीलिए आज भी दीपावली महाप्रत्यक्ष प्रमाण है कि 50 से 60 लाख लोग आते हैं। प्रत्येक अमावस्या को आज भी 20 से 25 लाख लोग आते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदगिरि भगवान उन सब का सुनते हैं। बोलो चित्रकूट धाम की।